वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों से ऐसे बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में आपको जानकारी कम होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो ड्रीम है, सपना है, वो एकदम परफेक्ट है। हम ड्रीम को अचीव करने के लिए जो सोचते हैं क्या वो होता है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। सपने सच होते हैं, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है जो आप लोगों को नहीं बताई जाती है सरकारी नौकरी के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं सरकारी नौकरी का एडवोकेट हूँ। देश के अंदर सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं सर कि प्राइवेट नौकरी जो है आने वाला भविष्य है देश का, सरकारी नौकरी अब बंद हो जाएंगी। अच्छा, सरकारी नौकरी अगर बंद हो जाएगी तो आप उन लोगों को देश के बराबर का मौका कैसे दोगी जिनको एक अच्छी इंग्लिश स्कूल से एमबीए का या इंजीनियरिंग की महंगी डिग्री का मौका नहीं मिल पाया? आप उनको बराबर में कैसे लाओगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट वालों को कुछ आता नहीं है या सरकारी वालों को कुछ नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़कों को मेहनत करके तैयार करोगे ना, तो वो भी आपको भविष्य में वही रिजल्ट देंगे जो आप उम्मीद करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि इन लड़कों में मेहनत करने की हिम्मत है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो ये है कि सरकारी नौकरियों का एक गंदा सच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी वास्तविकता है आज की सरकारी नौकरी में, और ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जो सरकारी नौकरी के बारे में एक गंदा सच ये है कि आम जनता सरकारी सर्वेंट्स के बारे में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में एक राय रखती है कि सबके सब कामचोर है, सबके सब नालायक है, सबके सब इनकॉम्पिटेंट्स हैं, या प्राइवेट प्लेयर्स इनको ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्म कर सकते हैं हर फील्ड में, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। लेकिन ये भी एक सच है कि जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो आपको ऐसे लोगों को फेस करना पड़ेगा जो एक पूर्वाग्रह के साथ, एक परसेप्शन के साथ आपके जॉब को, आपके काम को देखेंगे। दूसरा गंदा सच जो सरकारी नौकरी के बारे में है वो है ट्रांसफ़र। मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है जो सरकारी कर्मचारी भूल नहीं सकता। ट्रांसफ़र के लिए आपको परेशान होना ही पड़ता है सरकारी नौकरी में। एक प्राइवेट नौकरी में आप अपने घर में रह के या किसी भी एक पर्टिकुलर बेस पे रहकर पूरा जीवन निकाल सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में मैंडेटरीली आपको इधर उधर ट्रांसफ़र होना पड़ता है। ट्रांसफ़र्स कभी कभी अच्छे होते हैं, बट मेजरली ट्रांसफ़र आपको परेशान कर देते हैं, खास तौर पर जब आप अपने परिवार के साथ या बच्चों की एजुकेशन के फेस में हो। उस समय ट्रांसफर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तीसरा गंदा सच सरकारी नौकरी का यह है कि आपको सैलरी कम मिलेगी। कई लोगों को शायद ये अचंभा हो सकता है कि सरकारी कार्यालयों में सैलरी कम होती है, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है। अगर आप 7-8 साल 10 साल एक सरकारी सेवा में रह लेते हैं, अपना एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस फील्ड में बना लेते हैं, आपको सैलरी उन लोगों से कम मिलेगी जो सेम एक्सपीरियंस के साथ प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब सरकारी सेवा में सैलरी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन एक गंदा सच ये है कि आप ना चाहते हुए भी वही काम ज़्यादा एक्सपर्टीज के साथ अपने साथ वाले लोगों से कम पैसे पे करना पड़ता है। आज का एक गंदा सच सरकारी नौकरी का ये भी है कि आपको गाहे बगाहे, जाने अनजाने प्राइवेटाइजेशन के डर से लोग डराने का प्रयास करेंगे। होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आपको डराया ज़रूर जाएगा और एक डर मन में बैठ जाता है कि आप जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो एक गंदा सच आज की तारीख में यह है कि लोग प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन एक डर ज़रूर मन में बैठ ही जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा गंदा सच है सरकारी नौकरी का वो ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप पूरे जीवन बिना रिश्वत लिए भी काम कर सकते हैं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस के बिना काम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकली पावरफुल लोगों को करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है, उनके ईगो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, उनकी कॉल्स को अटेंड करना पड़ता है, उनके गंदे अंदाज को बात करने के सहना पड़ता है। मतलब आपको उनके तरीकों के हिसाब से अपने काम को बदलना पड़ता है। ये आज की तारीख में शायद सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा गंदा सच है। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक गंदा सच सरकारी सेवा का है करप्शन। अब में से अधिकतर लोग ये कहेंगे, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कि मैंने बहुत सारे सरकारी लड़कों, तैयारी करने वाले लड़कों को देखा है, वो करप्शन नहीं करना चाहते। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को गरीबी में जीते देखा है, उन्हें पता है कि उनके माता पिता ने उनको किस गरीबी से पढ़ाया है, कितना ऊंचा इंसान बनते हुए उनके माता पिता उनको देखना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकाल कर एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। लेकिन करप्शन इस सरकारी सेवा की सच्चाई है। कुछ डिपार्टमेंट्स बिल्कुल ऐसे जहाँ करप्शन नहीं होता, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे करप्शन आपको ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी करप्शन का पार्ट बन जाते हैं। बहुत हद तक संभव है कि आप किसी ऐसे ऑफिस में रहकर करप्शन से नहीं बच पाएंगे जिस ऑफिस में करप्शन पार्ट बन चुका है। मैं नाम नहीं लूँगा कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, आप मुझे मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा, लेकिन ये एक गंदा सच है सरकारी सेवा का जो आपको जानना चाहिए।
और लास्ट एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ सरकारी सेवा के गंदे सच के बारे में, वो ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। बहुत सारी तरह की चीज़ें, जाति, धर्म, ऊंच नीच, जेंडर बायस, रेस बायस, न जाने कितनी प्रकार की चीज़ें सरकारी सेवा में, सरकारी ऑफिस में आपको सहनी पड़ती हैं। इन सब के बावजूद भी ऑफिस पॉलिटिक्स आज एक बड़ा इशू सरकारी सेवा में है। ये भी एक गंदे सच के तौर पर सरकारी एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सरकारी नौकरी के गंदे सच के बारे में। लेकिन बहुत हद तक संभव है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो सरकारी सेवा है वो आपको जॉब सिक्योरिटी देती है। जॉब सिक्योरिटी अगर आप ना भी चाहें तो एक सेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशन देती है, देश को सर्व करने का मौका देती है, राष्ट्र के प्रति अपनी ईमानदारी और भक्ति दिखाने का मौका देती है सरकारी सेवा। लेकिन इसके साथ ही मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकारी सेवा इतनी बुरी भी नहीं है, और ये जो गंदे सच है आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जस्ट मेरे को आपके साथ शेयर करना था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद।